ठीक है, तो आपके हिसाब से अगर मान लो बच्चे ये मैं पूछूं आपसे कि देख ये पॉजिटिव टर्म इसका, यह आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए और बी के बीच, अगर मैं आपसे वी ए माइनस वी बी पूछूं तो कितना होगा, आप बता सकते हो? यस बता सकते हो। कैसे? देखो मैं कह रहा हूं कि वी ए माइनस वी बी निकालना है, इसका मतलब आपको ए से चलना है किधर की तरफ? बी की तरफ। ए से चलना है बी की तरफ। मान ले ए का टर्मिनल कितना हो गया, ए का पोटेंशियल कितना है बी, वी ए, और बी का पोटेंशियल कितना है बच्चे? वी बी। कितना है? वी बी। तो देख ध्यान से समझ, वी ए फिर कहां पहुंच गए? बैटरी के पास। कहां पहुंच गए? बैटरी के पास। आप बैटरी का टर्मिनल देखो, पॉजिटिव से किधर की तरफ जा रहे हो? नेगेटिव। मतलब बड़े 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 डंडे से छोटे डंडे की तरफ जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो। पॉजिटिव से निगेटिव मतलब मतलब नेगेटिव। तो कितना निगेटिव? -5। क्लियर है? जी ठीक है, यस सर। -5। आप कहाँ पहुंच गए भाई? उसके बाद ये देखो, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, तो कहाँ पहुंच गए? सीधा सीधा बी पे। तो बी का सीधा यहाँ लिख दो वी बी। जी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 5 वोल्ट। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया बताओ? 5 वोल्ट। ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना हो गया भाई? 5 वोल्ट। कितना हो गया? 5 वोल्ट। है कि नहीं पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का? यस एक बार और बता अच्छा, दीजिए सर। फिर मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनो। और ये पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का सबसे मस्त तरीका है। आराम से आप पोटेंशियल डिफरेंस मैं पूछूंगा कि यहाँ से आगे बीच कितना होगा, फटाफट आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो फिर से लिखो, लिख लो इस बात को कि जिस पॉइंट से जिस पॉइंट के बीच हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, पहले क्या करेंगे? उस पॉइंट से चलना शुरू करेंगे। कहां से चलना शुरू करेंगे? उस पॉइंट से, जिस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, जिस पॉइंट से हम चल रहे हैं। तो जिस पॉइंट से हम चल रहे हैं मतलब ए पॉइंट से चल रहे हैं, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस एज्यूम कर लिया हमने कि क्या है? वी ए। क्या है? वी ए। तो वी ए फिर चले, जैसे ही इधर से इधर की तरफ चल रहे हैं, देखो हमको क्या मिल रही है भाई? एक ये हम यहाँ पहुंचे तो हमको क्या मिल रहा है? बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव। तो पॉजिटिव से निगेटिव पे जंप कर गए, तो पॉजिटिव से निगेटिव मतलब क्या हो गया? निगेटिव। क्या हो गया? निगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव। पॉजिटिव से अगर निगेटिव की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव। और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव। यू विल टेक पॉजिटिव साइन। आप पॉजिटिव साइन लोगे जब निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे, और अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो क्या साइन लोगे? नेगेटिव। क्या साइन लोगे? नेगेटिव। अब देखो हम यहाँ गए वीए, फिर हो गए प्लस से माइनस, मतलब माइनस कितना वोल्ट है इसका पोटेंशियल डिफरेंस? 5 वोल्ट का। तो हमने लिख लिया 5 इज इक्वल टू कहां पहुंच गए? बी पे। बी पे। तो वीए माइनस 5 इज इक्वल टू वीबी। तो वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 वोल्ट। 5 वोल्ट। कितना हो गया? 5 वोल्ट। हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब देखो क्या 5 वोल्ट, अच्छा क्या इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का है कि नहीं है? यस सर। अब आपको इससे भी पता चलेगा बच्चे, देख कि ये वाला ज्यादा है या वीए ज्यादा है कि वीबी ज्यादा है? वीए। वीए, तभी तो वीए माइनस वीबी 5 आया है। इसका मतलब वीए ज्यादा है, वीबी कम है। अब यहाँ देखो वीए कितने पे है भैया? ये वाला टर्मिनल कितने वोल्ट पे है? अगर +5 पे है तो ये वाला कितने पे होगा? तभी तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट का होगा। यस सर। नहीं आया? आया सर। अगर इसे +5 पे मान रहे हो तो ये वाला पॉइंट भी +5 पे होगा, ये वाला भी, 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 क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है? कंडक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है। कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है। सर समझ में आ रहा है? प्रूफ हो रहा है कि नहीं? सिद्ध हो रहा है कि नहीं? ये बताओ। यस सर जी। क्लियर है? तो ये हो गया वीए 5 पे है और वीबी कितने पे है? 0 पे है। तो वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू 5। नहीं आया समझ में? आया सर। पक्का ना? जी पक्का ना? यस सर। ये आप अपने दिमाग में बिठा लेना बच्चे, बहुत बहुत मजेदार चीज है ये। ठीक है, अगला जी देख। सर जी। अगला देख। अब मैं आपसे कहूं, इधर देखो, मैं आपसे कहूं बच्चे कि इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? मुझे बताओ इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? छोटा सा लिखो, ये देखो मैंने ये दे दिया आपको।
ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, ये इसके मान लो यहाँ 10 वोल्ट है, बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट की। तो बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? VA माइनस VB बताओ कितना होगा? 10 वोल्ट सर। कितना? -10 -10। वोल्ट। अरे आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। सब लोग करके देखो, देखो मैं कर रहा हूँ, देखो। -10 वोल्ट। हाँ, कहाँ से चले? VA से। देखो VA कहाँ से चले भाई? VA इस टर्मिनल, इस पॉइंट के इस टर्मिनल का वोल्टेज मान लो VA है, और इस टर्मिनल का वोल्टेज क्या है? VB है। VB। क्या है? VB है। तो VB। VA, फिर यहाँ गए माइनस से क्या हो गए? प्लस, माइनस से प्लस, मतलब प्लस कितना वोल्ट का डिफरेंस है यहाँ पे? 10 वोल्ट का। तो 10 इज इक्वल टू कहाँ पहुंच गए भाई? VB पे। तो VB बताओ VA माइनस VB कितना हो गया? -10 वोल्ट। -10। क्या -10 आपको कुछ दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, ये बताओ। यस सर। यस सर। कुछ बता रहा है कि नहीं? ये यस सर। बता रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि बी वाला -10 आने का मतलब बी वाला ज्यादा है या ए वाला ज्यादा है? बी वाला ज्यादा है। और यहाँ से देखने में क्या लग रहा है आपको? ये 10 वाला, ये वाला टर्मिनल ज्यादा वोल्ट पे है, और ये वाला कम वोल्ट पे। नहीं आया समझ में? है सर। पक्का ना? आया सर। यस पक्का सर। ना? यस सर। पक्का ना? यस सर। यस सर। क्लियर? यस सर। यस कोई सर। दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, अगर दिक्कत नहीं है तो ये वाला बनाओ। सर ये 20 वोल्ट आ रहा है सर। हैं? 20 वोल्ट। कितना वोल्ट आ रहा है? 20 सर। 20 वोल्ट। पक्का? ये जी। वाला टर्मिनल VA मान लो, और ये वाला टर्मिनल VB मान लो। तो VA माइनस, यहाँ देखो, प्लस से माइनस, मतलब माइनस हो गया कितना वोल्ट? 10 हो गया। 10 वोल्ट। अब यस सर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है क्या? यस नो सर। सर। कितना चार्ज है इस पे? 20। तो ये हो जाएगा 20। 20 डिवाइडेड बाई 2। 20 डिवाइडेड बाई जी। 2। 2। लेकिन साइन क्या लोगे? चूंकि प्लस से किधर की तरफ जा रहे नेगेटिव हो? साइन। माइनस की तरफ। नेगेटिव ये हो जाएगा माइनस ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2। होगा कि नहीं होगा बताओ? यस कहाँ सर। पहुंच गए भाई? VB पे। कहाँ पहुंच गए भाई? VB पे। VB पे। क्लियर है? तो बताओ VA माइनस VB क्या होगा? बोलो VA माइनस VB क्या होगा? 20। सर 20 20 आएगा वोल्ट। कि नहीं आएगा बताओ? यस सर। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। जी। समझ में आया कुछ? यस सर। और दे कर लोगे फटाफट? यस सर। चलो सर। देखो, देखो इधर अगला देखो, देखो फिर सिखाता हूँ आगे। मान लो ये बैटरी है, ये बैटरी है, और ये कैपेसिटर है, ये भी बैटरी है, ये कैपेसिटर है, और ये भी कैपेसिटर। एक टर्मिनल से चलेंगे, दूसरे टर्मिनल पे पहुंच जाएंगे, दोनों टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। मान लो ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये आपका 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। ठीक है, यहाँ बैटरी हमने डाल दिया मान लो 15 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 15 वोल्ट की। यहाँ डाल दिया मैंने 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। ठीक है, अच्छा भैया, इस पे हमने चार्ज दे दिया, मान लो कि इस पे चार्ज है +10 माइक्रोकूलम का। ठीक है, तो इस पे +10 हो गया, तो इस पे क्या हो जाएगा? -10। माइनस। अच्छा, इस पे मैंने डाल दिया मान लो +6 माइक्रोकूलम का, +6 माइक्रोकूलम का, +6 माइक्रोकूलम, यहाँ माइनस, और इस पे हमने डाल दिया +20 माइक्रोकूलम माइनस। ठीक है, तो बताओ VA माइनस VB क्या होगा? VA माइनस VB क्या होगा? जल्दी बताइए। 2 वोल्ट सर। 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। जी। पक्का? जी। कर रहे हो आप लोग? सब लोग कर रहे हो? यस सर। ठीक है, देखो इधर वही वाला तरीका। कहां से चले? VA से। मान लो A टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? VA। B टर्मिनल का पोटेंशियल कितना है? VB। ठीक है, तो VA यहाँ हो गया प्लस से माइनस, मतलब माइनस कितना वोल्ट? 15। यहाँ वोल्टेज कितना है भाई? 10। सॉरी, यहाँ का चार्ज कितना है? 10। यहाँ का कैपेसिटेंस कितना है? 2 माइक्रोफैराड। तो ये हो जाएगा -10/2। चलेगा? सर 21 वोल्ट आ रहा है। जब मैं 15 वोल्ट लेना भूल गया सर, वो नहीं, गलत हो सर गया। 21 वोल्ट आ रहा है।
कोई नहीं, ये 21 मतलब वोल्ट ये है। आप देखो एक्चुअली क्या है, ये मैं सिखा रहा हूँ, एक टॉपिक है, उसको मैं बाद में जी। बताऊंगा क्या है, अभी मैं सिखा रहा हूँ, सीखते चलो। तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस से माइनस मतलब -10/2, ठीक है। अच्छा यहाँ Yes, sir. पहुंचे इस बैटरी पे, बताओ यहाँ माइनस से प्लस हो रहे हो, तो मतलब Yes, प्लस हो sir. जाएगा कि नहीं, Yes, sir. माइनस से प्लस जी। प्लस, यहाँ प्लस से माइनस माइनस, कितना 6/3 चलेगा, Yes, sir. यस सर। फिर यहाँ प्लस से माइनस माइनस, कितना 20/5 चलेगा, 20/5. Yes, sir. इक्वल टू कहाँ पहुंच गए भाई, VV. वीबी पे। वीवी। अरे बच्चा देख, जब वीबी पे पहुंच गए तो यहाँ देख वीए माइनस वीबी क्या हो जाएगा, वीए माइनस वीबी क्या हो जाएगा भाई, बराबर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10/5, 10/2 मतलब 5, 15, 5 20, 5 से 5 5 गया। निकल गया 5 15, कट गए 5 निकल गया 15, फिर सर। ये 21 वोल्ट आ जाएगा सर। 6/3, 2 15 2 17, 17 4 21 मतलब 21 वोल्ट आएगा यस सर। पोटेंशियल डिफरेंस। कोई तकलीफ, नो सर। नो सर। निकाल लोगे यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा अब देखो, किसी के बीच क्वेश्चन में कभी कभी आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में ग्राफ भी आता है, क्या आता है, ग्राफ। ग्राफ। देखो कैसे ग्राफ पूछता है, ध्यान से समझो। जैसे मान लो यहां V वोल्ट की बैटरी दे दी इसने, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B, ठीक है। यहां V वोल्ट की बैटरी दे दी और यहां दे दिया कि एक कैपेसिटर है C, कैपेसिटेंस उसका C है, उस पे चार्ज +Q कूलम है, इस पे माइनस, ठीक है, +Q कूलम है और माइनस, ठीक है। क्लियर है? ठीक है भाई। यस सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस टर्मिनल को, इस टर्मिनल का जो वोल्टेज है, उस वोल्टेज को कैसे आप बढ़ रहे हो, अगर आप ध्यान से देखो तो आप ए से किधर की तरफ जा रहे हो, बी की तरफ। ए से किधर की तरफ जा रहे हो, बी। जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, ये तो यस सर। जा रहे हो ना, ए से किधर की तरफ, जी। बी। बी की तरफ। अब ए से बी की तरफ जा रहे हो, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, अगर हम इस डायरेक्शन को एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स, और वाई एक्सिस को पोटेंशियल मान ले, क्या मान ले, पोटेंशियल। कि वाई एक्सिस पे हमारा पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज है, और एक्स एक्सिस पे हमारा, हम एक्स एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस है, ऐसे हम वेरी कर रहे हैं, ऐसे हम बढ़ रहे हैं। क्लियर? यस सर। जी। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अभी तक नहीं आई ना? जी। नो सर। अब देख, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए कि यहां जो पोटेंशियल का एक्स के साथ वेरिएशन है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा। एक मैं बना के दिखा रहा हूं, दूसरा आप बना, ठीक है। जी। इस टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होगा, पहले तो ये देखो कि इस टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल है और इस टर्मिनल पे क्या पोटेंशियल है। एक बात समझना, इन दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस सर। क्लियर है? यही VA माइनस VB अभी आपने कैलकुलेट किया कि नहीं किया, ये बताओ। यस सर। जी। अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमने VA मान लिया और इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर हमने VB मान लिया, क्या मान लिया, VB, तो देख बच्चे, VA आपने निकाला, VA माइनस V माइनस Q/C इज इक्वल टू VB, यही तो पढ़ा आपने। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। आया सर। पक्का? यस सर। यस सर। जी। अब देख, अगर वाई एक्सिस पे वोल्टेज हो जाए, तो जो ए पॉइंट पे वोल्टेज है, किस पॉइंट पे, ए पे। ए पॉइंट। ए पॉइंट पे जो वोल्टेज है, क्या उस वोल्टेज का नाम VA है? यस सर। जी। कि नहीं है? है सर। अच्छा यहां से लेके यहां तक क्या वोल्टेज का नाम VA है? यस सर। जी। नहीं आया समझ में? आया सर। यहां से लेके यहां तक क्या वोल्टेज का नाम कंडक्टिंग VA है कि नहीं है, बोलो, यहां से लेके यहां तक। यस सर।
क्योंकि यहां से यहां तक पोटेंशियल में कोई डिफरेंस, नहीं है। उसके बाद नहीं, झट से पोटेंशियल घट रहा है कि नहीं घट रहा है, कितने से, यस सर। V से, V से। ठीक है, क्लियर है। यस सर। Yes, उसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर कुछ दूर चले आप, yes, फिर sir. उसके बाद पोटेंशियल फिर से घट रहा है, कितने Yes, से घट रहा है, घट Q रहा बाई है, Yes, sir. Q by C। फिर कहाँ पहुंच गए, V पे। तो V ग्राफ पे। कैसा बनेगा, देखो बना रहा हूं मैं ग्राफ, पहले बड़ा। यहाँ है VA यस सर। कांस्टेंट, यस सर। फिर उसके बाद घटा, यस सर। फिर कांस्टेंट, Yes, sir. फिर उसके बाद घटा। फिर घटा, यस सर। और कहाँ पहुंच गए, BV। पहुंचे कि नहीं बताओ, यस सर। नहीं आया समझ में, आया सर। हाँ. आगे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या, कांस्टेंट। फिर फिर घटा। V से घटा, फिर जी फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट। Q बाई C घटा। से घट गया, तो यहाँ का जो Yes, sir. डिफरेंस होगा, यहाँ का ये वाला जो डिफरेंस होगा, ये वाला डिफरेंस कितना है, Q by C। और ये वाला डिफरेंस कितना है, V। V नहीं आया, सर आ आया क्या? आया कहाँ पहुंच गए, V। वे। V। तो कहने का मतलब अगर ये पोटेंशियल कोई पूछे आपसे तो ये हो जाएगा V, और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस किसका हो गया, VA माइनस, V। VB। नहीं आया समझ में, आया सर। क्लियर, यस सर। ऐसा ही ग्राफ बनता है पोटेंशियल और एक्स के बीच, ठीक है, यस सर। खींच लोगे ग्राफ ये, यस सर। अब तो खींच ही लोगे फटाफट, यस सर। चलो Yes, sir. बना लो इसे, पोटेंशियल वर्सेस एक्स का, ऐसे वेरी, अगर मैं यहाँ Done, VA sir. माइनस VB आपसे पूछूं तो ये हो जाएगा V प्लस QC, P प्लस Q बाई QC। C, ये हो जाएगा, Sir, done. हो गया, यस Yes, सर। sir. नेक्स्ट देता हूं उसका ग्राफ, बताओ क्या ग्राफ बनेगा, लिख लो, C1 is greater than C2 is greater than C3, कैसा कर्व बनेगा बताओ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. होगा, Yes, sir. बताओ क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा A और B, और उसका ग्राफ कैसे बनेगा, Yes, sir. इसको आप मान लो y एक्सिस, इसको x, X-axis. ठीक है, यहाँ आपने पोटेंशियल मान लिया कि यहाँ ये V वर्सेस x का कर्व है, V वर्सेस x का कर्व, X-axis. वैसे ही जा रहा है सर, पहले कांस्टेंट फिर घट बिल्कुल रहा है, वैसे ही जाएगा, फिर घट रहा। यहाँ हो गया आपका VA, यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज नहीं होगा, जी जैसे ही यहाँ पहुंचे भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई पोटेंशियल में ड्रॉप नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, समझ में आया, यस सर। जी कंडक्टिंग, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है। उसके बाद यहाँ फिर जो घटेगा। पोटेंशियल का ड्रॉप होगा Q कम by होगा C। या ज्यादा, कम। Yes. कम, काम क्यों? से आप क्योंकि होगा सर। पोटेंशियल जो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा या पोटेंशियल होगा वो होगा Q बाई C1, यस सर। जी Q बाई माइनस C1। C1। और C1 की वैल्यू अगर C2 से ज्यादा है, इसका मतलब है जितना C2 में होगा उससे ज्यादा C1 में होगा या कम होगा, ज्यादा ज्यादा होगा। होगा। कम होगा, सॉरी उससे पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल डिफरेंस उससे कम होगा ना कि ज्यादा होगा, यस सर। C1 सर ज्यादा कम होगा अगर तो सर। Q की वैल्यू सर तो कम सेम है, तो होगा। C1 अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ना, यस सर कम होगा। Yes, sir. तो ये हो गया C1 के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, यस सर। उसके बाद कांस्टेंट, फिर C2 के कारण थोड़ा सा बड़ा बच्चे, यस सर। फिर कांस्टेंट, फिर C3 का और बड़ा, नहीं आया समझ में, आया सर। ठीक है,
तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ये हो गया क्या, Q by C1, Q by C Yes, sir. yes sir और ये वाला Q by Q by C2 C2 Q by C2, C2 और ये वाला Q by C3 C3 होगा कि नहीं होगा। Yes, Yes, sir. sir. जी तो अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा इस टर्मिनल के बीच, यही दिखाते हैं, इस टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा, अगर मान लो ये V1 है तो क्या Q by C1 होगा कि नहीं होगा, होगा। yes yes Yes, sir. और इसके बीच बताओ, Q by इसके C2 बीच Q by C2 Q by C2, C2 C2 इसके बीच Q by Q by C3. C3 Q by C3। C3 क्या C3. अगर यहाँ V1 है तो क्या यहाँ V2 है, Yes, yes और sir क्या यहाँ V3 है, yes sir ठीक है। और ध्यान से देखो, तो यही से अगर हमने एक बैटरी जोड़ दिया है तो क्या ये सीरीज में हो गया था कि नहीं हो गया था, सब पे चार्ज सेम, सबका कैपेसिटेंस डिफरेंट है। जी अगर हम इसे किससे जोड़ दें, बैटरी से, देखो अगर हम इससे बैटरी से जोड़ दें बच्चे, ये हमने बैटरी से इसे जोड़ दिया, ये लो, तो इस पे चार्ज क्यू गया, तो यहाँ क्यू यहाँ माइनस, यहाँ क्यू यहाँ माइनस, यहाँ क्यू यहाँ माइनस, जी इसका चार्ज कैपेसिटेंस। सेम पोटेंशियल सीरीज डिफरेंस में पोटेंशियल का डिफरेंस हर कैपेसिटर पे होता है कि नहीं होता है, होता होता है। है सर होता है। तो यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, यहाँ पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, और यहाँ पोटेंशियल का, कोई पूछे कितना हुआ तो ये हुआ Q by Yes, C1, sir. जी कोई पूछे कितना हुआ Yes, इस पे sir. Q by C2, कोई पूछे यहाँ जी कितना हुआ Q by C3। yes sir Yes, क्या है समझ में, आया सर। आया सर और वो ये कर, sir. ठीक है। Yes, sir. जी तो चूंकि मैं ये पढ़ा रहा था टॉपिक, इसलिए मैंने इसको दे दिया। जी तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना हो दो टर्मिनल के बीच तो फटाफट निकाल सकते हो, Yes, sir. yes पॉजिटिव sir से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव जिस Positive. टर्मिनल पे पहुंचना इक्वल टू उस टर्मिनल का पोटेंशियल, काम खत्म। Yes, sir. एक आंख और दे दें इलस्ट्रेशन, Yes, sir. yes चलो sir एक और ले लो, बाकी ये ग्राफ बनता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है। नहीं है। नहीं No, sir. देखो एक इलस्ट्रेशन और ले लो छोटा सा, करके इसे तसल्ली ले लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि पोटेंशियल डिफरेंस बताओ अक्रॉस ए बी, तो आप निकालोगे क्या, वी ए माइनस, 3B. पोटेंशियल अक्रॉस ए सी तो आप निकालोगे वी ए माइनस, VC. पोटेंशियल अक्रॉस बी सी तो आप निकालोगे वी बी माइनस, तो तीनों निकाल के मुझे बता दो, फिर उसके बाद अपने टॉपिक पे लौटते हैं हम लोग। यही हम लोग आगे भी करेंगे, Yes, यही sir. हम लोग आगे भी करेंगे, और वो आगे टॉपिक में करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा। Yes, sir. सर ये 3 माइक्रोफैरड के ऊपर सर 9 माइक्रोकूलम है। माइक्रोफैरड के ऊपर प्लस 9 माइक्रोकूलम, प्लस 9 माइक्रोकूलम। जब ए से बी जाएंगे तो सीधा ही जाएंगे सर, जैसे जा ही रहे ए से बी जाओगे तो ये वाला रास्ता पकड़ोगे, रास्ता जो है वो ये है ए से बी का, Yes, sir. ठीक है, ए से बी का रास्ता ये है। Sir, VA minus VB 7/4 आ रहा है. वी ए माइनस वी बी 7/4 आ रहा है, Yes, sir. 15 प्लस 5 20, 20 सर। ये और तो 23, 15 23 में से 8 गया कितना, सर इतना आ रहा है 23 सर। में से 8 गया, सर 15 वोल्ट आ रहा है सर। हाँ जी, 15 वोल्ट 15 आएगा। वोल्ट से। देखो सर एक VA आसान माइनस होता है 20। ये, यस सर। क्या होता है ये, आसान होता है। बहुत आसान होता है यार, बहुत आसान होता है। 12th 11th से ज्यादा आसान है, बात को मानो। Yes, sir. Sir, 12th 11th से ज्यादा आसान है, इसमें चीजें सिर्फ याद करनी होती है बस। सर मैंने ऐसे करा ना, VA की जगह Q 23 by वोल्ट आ रहा है इसमें। हाँ तो Q by C तो रखना पड़ेगा, तो 10/2 कितना हो गया, 5.
और यहाँ 12/4 कितना हो गया 3। तो ये Yes, देखो sir. ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। जो ये और ये वाला पॉजिटिव है वो माइनस हो जाएगा। सर VB माइनस VC भी निकालना है। हाँ VV माइनस VC भी निकालना है। VA माइनस VC 48 आ रहा था VA तो माइनस 30 VC भी निकालो, VV माइनस VC भी निकालो। सर जी। VA माइनस VC 33। VA ये माइनस VC 33 आ रहा है। नो सर 15 35 आ रहा है, 35 वोल्ट, 35 वोल्ट आ रहा है। 35 वोल्ट। यस सर। सब गड़बड़ कर रहे हो यार तुम लोग, क्या कर रहे हो भाई? सर 20 और 13। ये दोनों मिलके 20 हो गए। यस सर। जी सर। और सर ये तो 33 आ रहा है और मेरा। ये हो गया 20 और 12 32 और 12 32 और 3 35। ठीक तो है। यस सर। सर 3/3 1 से नहीं प्लस होगा माइनस माइनस। सर। हाँ बोलो। 1 नहीं होगा सर, ये 3 माइक्रो माइनस कूलम से और 3। प्लस। हाँ तो 3 माइक्रो कूलम होगा ना। तो यार 20 12 32 और 32 और 3 35 तभी तो हुआ। प्लस से माइनस माइनस सर V इक्वल टू Q/C होता है ना सर। हाँ तो Q तो 3 है। 9/3 हो गया ना, तो 9/3 कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। अच्छा सर ये 9 है, मेरे को सर 3 माइक्रो कूलम दिख रहा है यहाँ से। 9 है भाई। जी तभी मेरा 1 आ रहा था। जी जी ठीक। सब ठीक है। और सर ये आ रहा है सर VV माइनस VC आ रहा है 20 तो वोल्ट। तब तो 50 आ जाएगा सर ये। जी VA माइनस 15 माइनस 10/2 माइनस 12/4 प्लस 8 इज इक्वल टू VB। ये हो सर गया V VA माइनस VB। तो VA माइनस VB कितना आ गया भाई? VA माइनस VB कितना आ गया भाई? देखो 15 5 20 20 3 23 23 में से 8 गया 15 वोल्ट। ठीक। Yes, sir. यस VA माइनस VC VA माइनस 15 माइनस 10/2 माइनस 12 माइनस 9/3 इज इक्वल टू VC। 35 तो VA माइनस VC हो गया। VA माइनस VC हो गया क्या भाई? 15 5 20 12 32 32 और 3 35 35 वोल्ट। जी। ठीक है। और इनको जी और VB माइनस VC मतलब आपको ऐसे चलना है। यस Yes, सर। sir. ठीक है तो सर चल दो ऐसे। सर 20 वोल्ट आ रहा है सर, 20 वोल्ट। हम करते रहो, कैलकुलेशन ही करना है यार, उसमें भी तुम लोग आगे कंफ्यूजन करोगे ना तो फिर दिक्कत है भाई। एक तरफ से VB माइनस 8 प्लस से माइनस माइनस, यहाँ माइनस से प्लस प्लस 12/4 मैं बोल के लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, Yes, sir. माइनस से प्लस 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 से माइनस माइनस, Minus 12. तो यहाँ माइनस से जी। प्लस 12/4, यहाँ प्लस से माइनस माइनस 12, Minus. Yes, sir. यहाँ प्लस से Minus माइनस माइनस 9/3 इज इक्वल टू VC। VC कितना आया? 20 वोल्ट। VB माइनस VC आ गया 20 वोल्ट। 20 8 8 3 8 में से 3 गया 5 5 Yes, sir. मतलब ये 3 खत्म 12 8 20। अब देखो वैसे भी देख लो, आपने VA माइनस VB निकाल लिया कि नहीं बताओ? 15 वोल्ट है। यस सर। यस Yes, सर। और sir. VA माइनस VC आपने निकाल लिया कितना? 35 वोल्ट। यस सर। तो जी आपको चाहिए VB माइनस VC, मतलब VB को पॉजिटिव कर दो और VC को निगेटिव। इसका मतलब है कि इसमें से इसको माइनस कर दो। यस सर। जी इक्वेशन ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो Okay, Yes, sir. इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो VA कैंसिल आउट हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. यस सर। माइनस करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो ये वाला प्लस हो जाएगा तो VB और ये तो माइनस रहेगा ही, तो VB माइनस VC इज इक्वल टू 35 माइनस 15 कितना हुआ? 20 वोल्ट 20 The 20. अरे आया कि नहीं आया? आया सर। Yeah. पक्का ना?
Yes, sir. हैं? यस सर पक्का ना? जी पक्का पक्का सीख लिया सर ये आ गया। ब्रांच में Yes, sir. चलना, दो Yes, पॉइंट sir. के बीच टर्मिनल, दो टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सीख लिए। यस सर क्लियर है? जी कोई दिक्कत? नो सर क्लियर? अच्छा, अभी इसमें थोड़ी सी चीज सिखानी है, आगे सिखाएंगे। किरचॉफ्स लॉ आता है इसमें। Yes, sir. क्या आता है? जी सर किरचॉफ्स लॉ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ। जी किरचॉफ्स तो वोल्टेज लॉ और Voltage. किरचॉफ्स Current law. करंट लॉ। वोल्टेज लॉ को लूप लॉ कहते हैं जी और करंट लॉ को नोट लॉ कहते हैं। नोड कहते हैं, No. पॉइंट लॉ, नोट लॉ। किसी एक पर्टिकुलर नोड पे सारे करंट का सम बराबर किसके हो जाएगा? जीरो। Zero. मतलब जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है। जा रही है आने वाली करंट को अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो जाने वाली करंट को नेगेटिव। नेगेटिव तो पॉजिटिव जितनी आई और निगेटिव उतनी ही चली गई, तो दोनों का सम किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के। जीरो तो लॉ आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ। करंट है जो यस करंट अगर ध्यान से देखो तो वो क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जी तो क्या यहाँ इस सर्किट में फ्लो चार्ज का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। किसका फ्लो हो रहा है? चार्ज Current का। चार्ज का ही चार्ज फ्लो कराते हो कैपेसिटर में। और रेजिस्टेंस में किसका फ्लो होता है? करंट का। करंट का जी ठीक है? रेजिस्टेंस तो किरचॉफ लॉ हम लोग यहाँ भी लगाते हैं और वहां भी लगाते हैं। ये किरचॉफ लॉ का थोड़ा सा निकालने का तरीका हम सिखा रहे थे आपको, और कुछ नहीं। जी क्या Yes, सिखा? sir. यस जी तरीका। किरचॉफ लॉ कैसे करते हैं उसका तरीका हम सिखा रहे थे। अभी आगे है पूरा। यस सर अभी हमने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स नहीं पढ़ाया है। यस सर Yes, जी sir. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ाया तो है, लेकिन उसपे न्यूमेरिकल हमने नहीं नहीं लगवाया बनवाया। नहीं टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल जब बनवाएंगे वहां पे तब हम आपसे सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है? जी ओके, आप सीखते ही थोड़ा लेट हो, धीरे धीरे सीख रहे हो तो क्या किया जाए। नहीं तो ये 8 से 10 लेक्चर में कैपेसिटर खत्म होने वाला टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत Yes, पूछता है। धीरे धीरे सीखो। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। लौट के बुद्धू घर को आया। किस टॉपिक पे आते हैं भाई? हम लोग आते हैं, क्या निकालना शुरू किया था हम लोगों ने? हीट जनरेशन। Yes, sir. क्या निकालना शुरू किया था? हीट जनरेशन Heat generation. निकालना था हीट जनरेशन या हीट डेसिपेटेड। हीट डेसिपेटेड लिख लो। हीट डेसिपेटेड मतलब कितनी हीट खर्च, मतलब कितनी एनर्जी हीट में खर्च हो गई, या एनर्जी डेसिपेटेड, जी कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई, कितनी एनर्जी खर्च हुई, उसी को क्या कहते हैं? हीट। नहीं आया सर लिखो। अब देखो, हम लोग यही सीख रहे थे ना, हीट डेसिपेशन या हीट एनर्जी सीख रहे थे, या हीट जनरेटेड बाय द कैपेसिटर सीख रहे थे। क्लियर है? जी तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। मान लो एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, उस पे वोल्टेज V है, तो उसका एनर्जी कितना होता है भाई? हाफ CV²। याद है कि भूल गए? अब देखो, तो U इज इक्वल टू हाफ CV²। U इज इक्वल टू हाफ CV²। हाफ। अच्छा, अब देखो, बात कर ले हम लोग कि दो कैपेसिटर को, कितने कैपेसिटर को? दो कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1 है, जिसका कैपेसिटेंस C1. है, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितना है? V1. V1। इस पे चार्ज प्लस, इस पे माइनस। इसका चार्ज मान लो Q1 है। ठीक है? Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V1, ये तो आप जानते ही हो। Yes, sir. ठीक। इस कैपेसिटर को एक दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C2 है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ये, निगेटिव ये, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है और जिसपे चार्ज Q2 है।
इन दोनों कैपेसिटर को हमने ऐसे जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ और निगेटिव को नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के साथ। क्लियर है? यस सर। यस सर। कुछ समय बाद ये दोनों कैपेसिटर की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफर होगी। यस सर। चार्ज ट्रांसफर होने का मतलब एनर्जी ट्रांसफर होगी। यस सर। यस सर। सर। क्लियर है? जी। यस सर। और वो कब तक ट्रांसफर होगी? जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो हो जाए। जाए। उसको हम लोग नहीं हो क्या जाता। कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। कॉमन क्या कहते हैं उसे? पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल निकालने का फार्मूला आपको पता है, V is equal to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2 है C1 कि प्लस नहीं बताओ? C2। सर। यस सर। पक्का? यस सर। तो जब ये कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, जब ये कॉमन कॉमन पोटेंशियल। पोटेंशियल पे आ जाएंगे मेरे बच्चों, तब आपको बताना है कि दोनों जब कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, ये कैपेसिटर्स कॉमन पोटेंशियल पे आ जाएंगे, तब आपको बताना है कि कितनी एनर्जी का लॉस हुआ। तो एनर्जी ओके लॉस सर। बाय द कैपेसिटर्स, या इसको कहते हैं हीट जनरेशन। क्या कहते हैं इसे? हीट हीट जनरेशन। इसका एक और नाम है हीट डेसिपेटेड, सॉरी एनर्जी डेसिपेटेड। क्या नाम है? डेसिपेटेड। एनर्जी डेसिपेटेड। तो कितनी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, या कितनी हीट डेसिपेट हो जाएगी, या हीट रिलीज हो जाएगी, या हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, या एनर्जी का लॉस। कैसे निकालोगे भाई एनर्जी का लॉस? चूंकि मुझे सिखाना है, तो कैसे निकालोगे एनर्जी का लॉस बताओ? एनर्जी का लॉस निकालोगे, इनिशियल में कितनी एनर्जी है इन दोनों कैपेसिटर के पास, और फाइनल में इन दोनों कैपेसिटर के पास कितनी एनर्जी है। भाई कौन एनर्जी रखेगा? ये दोनों कैपेसिटर ही तो रखेंगे मेरे बच्चे। बहुत ध्यान से, जो लिखने का मन करे वो आप अपनी कॉपी पे लिखते रहो जो मैं बोल रहा हूं। एनर्जी का लॉस होगा, कहां से एनर्जी का लॉस होगा भाई? इन कैपेसिटर्स के पास जो एनर्जी है उसी में से तो लॉस होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। अच्छा ये बताओ, इस कैपेसिटर के पास अपनी एनर्जी है कि नहीं है? है। कितनी है? Q1 हाफ C1 V1 स्क्वायर। कितनी है? हाफ C1 V1 स्क्वायर। इस वाले के पास? हाफ C2 V2। इनके पास इतनी एनर्जी थी, ये दोनों इतनी एनर्जी लेके आए थे, दोनों कंबाइन हो गए ऐसे इस फैशन में, इस तरीके से कंबाइन हो गए। कुछ समय बाद इनके बीच एनर्जी का आदान प्रदान हुआ होगा, यस सर। मतलब चार्ज का आदान प्रदान हुआ होगा, यस सर। ठीक है। अब आदान प्रदान होने के बाद इनके पास ये चीज बची है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब इसके पास अगर मैं आपसे पूछूं इस कैपेसिटर 1 के पास कितनी एनर्जी है, तो क्या आप बता सकते हो? 1 के पास कितनी एनर्जी है? हाफ C1 V स्क्वायर। हाफ C1 V स्क्वायर। भाई इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? V का। यस सर। यस सर। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो गया? हाफ C2 V स्क्वायर। V स्क्वायर। तो इसके पास एनर्जी हाफ C2 V स्क्वायर बची, इसके पास एनर्जी हाफ C1 V स्क्वायर बची। बची कि नहीं बची? यस सर। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। आया सर। तो ये जो इनके पास एनर्जी है, क्या ये फाइनल एनर्जी है? यस सर। और इनके पास ये जो एनर्जी थी, क्या वो इनिशियल एनर्जी थी? यस सर। यस सर। अगर फाइनल एनर्जी से इनिशियल एनर्जी को माइनस कर दो के, तो क्या जो एनर्जी नहीं है वही आपको मिल जाएगी? यस सर। या जो या लॉस इनिशियल हुई से है। अगर फाइनल को माइनस कर दोगे तो एनर्जी का जो लॉस होगा वो आपको पता चल जाएगा? यस सर। यस सर। नहीं आया U समझ? में। यस सर। U1 आया। माइनस U2। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? यस सर। जी। तो लिखो
एनर्जी लॉस या हीट जनरेशन, जो भी लिखना चाहो, हीट जनरेशन, हीट जनरेटेड लिख लो, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। हालांकि Yes, एनर्जी sir. का लॉस तो होना ही होना है, यस तो सर। चूंकि अगर फाइनल में से इनिशियल करोगे तो वो माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। और इनिशियल में से फाइनल माइनस करोगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो लिख लेते हैं यहाँ, इनिशियल कितना उसके पास था और कितना उसके पास बचा, यही तो लॉस होगा। नहीं आया समझ में? आया सर। आया सर। ठीक, 10 रुपए मेरे पास, जी। 100 रुपए मेरे पास था, 50 रुपए बचा, हम्म, कितने का गेन हुआ, 50 का। -50 का। भाई 100 था पहले से ही, 50 बचा तो कितने का गेन हुआ, -50। कितना लॉस हुआ 50। भाई, -50 गेन कहो या 50 लॉस कहो, बात तो बराबर है। यस सर। अरे यार यस सर। जी जी। नहीं आया समझ में? तो हमने आया सर। आया सर। इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर दिया, 100 में से 50 को माइनस कर दिया तो वो लॉस दिखाएगा, और फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो वो गेन दिखाएगा। जी सर, गेन दिखाएगा। ज्ञानता का भंडार अज्ञानता से मत निकालो, जी। जो आपके पास एग्जाम्पल है उसे सोच के पढ़ो तो समझ में आएगा। तो हीट जनरेटेड ही हो जाएगा ही नहीं, बताओ। यस सर। अब इनिशियल एनर्जी कितनी है बच्चे, बोल, इनिशियल एनर्जी कितनी है, इस पे एक न्यूमेरिकल दूंगा अभी आपको, तब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इनिशियल एनर्जी कितनी है, बोल, हाफ हाफ C1 C1 V1 V1 पहले वाले स्क्वायर कैपेसिटर से प्लस हाफ C2 हाफ V2 C2 प्लस V2 दूसरे वाले स्क्वायर। कैपेसिटर से, है कि नहीं है, बोल, यस सर। यस सर। है कि नहीं, बता। यस सर। ओके, अच्छा, फाइनल बता, एनर्जी फाइनल, हाफ हाफ C1 V C1 V स्क्वायर हाफ स्क्वायर C1 V स्क्वायर प्लस हाफ हाफ C2 C2 स्क्वायर V होगा कि नहीं होगा, स्क्वायर। बोलो। यस सर। यस सर। एनर्जी का लॉस ये हो जाएगा हाफ V स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2, चलेगा क्या? यस सर। यस ऐसे आप सर। लिख सकते हो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, चलेगा क्या? यस सर। यस ये हो सर। गया फाइनल एनर्जी, ये वाली इनिशियल एनर्जी। तो हीट जनरेशन बोलो क्या हो जाएगा, हीट जनरेशन हीट जनरेटेड हाफ कितनी हो C1 जाएगी, V1 ये स्क्वायर हो जाएगी हाफ C1 V1 C1 V1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस हाफ C2 हाफ V2 C2 V2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस माइनस हाफ हाफ C1 C1 प्लस C2 C2 टू V V स्क्वायर। स्क्वायर। V की वैल्यू वहां से पुट करो और आंसर निकाल लो। यस सर। नहीं आया समझ में? आया सर। क्लियर? यस सर। इसको उतारो, डन सर। परसेंटेज ऑफ हीट डेसिपेटेड कितना होगा या एनर्जी डेसिपेटेड कितना होगा, परसेंटेज अगर आपसे पूछे तो, परसेंटेज ऑफ एनर्जी डेसिपेटेड। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ है और कितनी इनिशियल एनर्जी थी, इसके बट्टे डिवाइड उसको कर गुणा दोगे तो क्या मिल जाएगा, मतलब परसेंटेज। परसेंटेज। यस सर। जो एनर्जी का लॉस हुआ यस सर। बट्टे और टोटल एनर्जी कितनी मेरे पास इनिशियल एनर्जी थी, इनिशियल अगर दोनों को क्या कर दो डिवाइड। तो हमारे पास क्या Divide. मिल जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा कि इतना परसेंट हमारी एनर्जी क्या हो गई, चली गई। जैसे मैं 100 रुपए अपने पास रखे हुए था और मेरे पास 25 रुपए बचा, तो मैं आपसे पूछूं कितना परसेंट मेरा खर्चा हो गया, 25%। 75%। 25% तो बचा ही, मारेंगे। अब 100 मेरे पास था, 75 खर्चा हो गया, 75 क्या हुआ, खर्चा हो गया 25 मेरे पास बचा हुआ है, तो कितना मेरा लॉस हो गया, 75। 75%। तो जितना हीट जनरेटेड में गया है वही तो हीट डेसिपेटेड है या एनर्जी Yes, sir. डेसिपेटेड है। यस सर। तो एनर्जी डेसिपेटेड ये हो गया और इनिशियल मेरे पास ये था, तो इसमें इसको डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा मुझे, परसेंटेज ऑफ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया? आया सर। चलो, सर आ गया। हाँ आया बच्चे। तो एक प्रॉब्लम बनाते हैं अब हम लोग, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। देखो इधर, मान लो
ये कैपेसिटर लिख लो, एक कैपेसिटर है जिसको हमने फुली चार्ज किया, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, बहुत आसान सा प्रॉब्लम दूंगा मैं। 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, इसको हमने इनिशियली चार्ज किया और इसे हमने चार्ज किया तो चार्जिंग इस पे आ गया +20 माइक्रोकूलम का और इस पे माइनस। ठीक है, जी एक बैटरी से फुली चार्ज कर दिया। किससे चार्ज कर दिया? एक बैटरी से फुली चार्ज। ये कब तक चार्ज होगा? जब तक कि उस बैटरी जिससे ये लगा हुआ है, जिस एक्सटर्नल सोर्स से लगा हुआ है, उस एक्सटर्नल सोर्स का और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम ना हो जाए, तब तक ये चार्ज होता रहेगा। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हो कि ये कितने वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया होगा? 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। कितने 10 वोल्ट से? वोल्ट से 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ठीक, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 10 वोल्ट का है कि नहीं, बोलो। यस सर। ठीक, यस सर। तो ये कैपेसिटर हो गया 1 बच्चे। अब इस कैपेसिटर को एक दूसरा कैपेसिटर है, एकदम सिंपल प्रॉब्लम दूंगा मैं आपको, जिसको हमने जोड़ दिया, उसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड और उसको चार्ज किया +15 माइक्रोकूलम माइनस, और दोनों को कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से। ठीक है, दोनों को कनेक्ट। एट स्टडी स्टेट लिख लो, ठीक है, या लिख लो, लिखो, डिटरमाइन द एनर्जी dissipated या हीट जनरेशन, हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड after the connection between these two plates। कितना एनर्जी जनरेट हुई, सॉरी हीट जनरेट हुई, एनर्जी नहीं हीट। ठीक है, तो पहले इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल लो और इसकी फाइनल एनर्जी भी निकाल लो। कुछ समय बाद ये थ्री माइक्रोफैरड, ये 2 माइक्रोफैरड, इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितने का हो जाएगा? तब तक एनर्जी का आदान प्रदान होगा जब तक कि पोटेंशियल का डिफरेंस सेम नहीं हो जाता। तो हमने V मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया हमने? V मान लिया। ठीक है भाई, ओके, तो पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लो भाई, कितना है इनिशियल एनर्जी? बताओ बच्चे कितना है? U इनिशियल इज इक्वल टू, ये है इनिशियल कंडीशन और ये है फाइनल कंडीशन। तो इनिशियल एनर्जी बताओ कितना है? कैपेसिटर 1 पे कितनी एनर्जी है? Q2/2C, -20 लॉस आ रहा है सर। Q2/2C मतलब 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू C कितना है? 2 या हाफ CV स्क्वायर यार, प्लस यस सर। दूसरे वाले पे Yes, sir. कितनी एनर्जी है? 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, 2 इंटू 3। नहीं आया? आया सर। क्लियर है? तो इनिशियल Yes, एनर्जी sir. कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 400 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 100, प्लस ये हो जाएगा 15 225 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 15 75 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 37.5। यस सर। पक्का? यस सर। तो जो एनर्जी बची वो है 137.5 इनिशियल एनर्जी थी, ये माइक्रोजूल। होगी कि नहीं होगी बताओ? यस सर। इतनी एनर्जी
इनिशियल में थी इसके पास। बताओ फाइनल एनर्जी कितनी होगी? फाइनल एनर्जी हो जाएगी हाफ, इसका कैपेसिटेंस है 2, इसका पोटेंशियल है V, हाफ 2 इंटू V प्लस हाफ 3 इंटू V, होगा कि नहीं बोलो? यस सर। ये 2 से कट गया, ये 3/2 हो गया, तो क्या ये 2 और 3 5, 5/2 V आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे इसके बीच, कॉमन पोटेंशियल निकाल लेंगे कि नहीं? ये कॉमन पोटेंशियल है कि नहीं बोलो? यस सर। क्या कॉमन पोटेंशियल निकाल सकते हैं हम लोग? यस निकाल सकते हैं, निकालो कॉमन पोटेंशियल निकाल लो भैया। C1 B1। P इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, यही तो है कॉमन पोटेंशियल। यस सर। अब ध्यान से देखना कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा है तो C1 V1 प्लस C2 V2 होगा, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ तो Yes, C1 sir. V1 माइनस C2 V2 होता। अरे यार, Yes, sir. क्योंकि यहाँ चार्ज क्या आ जाता? माइनस, यहाँ चार्ज क्या रहता? प्लस। Plus. किया है ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने, कल इन द सेंस की मतलब पिछले लेक्चर में। जी ना बोल यार। यस सर। यस सर। एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक निगेटिव करके कराया कि नहीं कराया बताओ? करवाया है सर। यस सर। तो देखो ये हो जाएगा C1 V1, C1 मतलब 2, V1 मतलब कितना हो जाएगा? 20/2, लिख दे डायरेक्ट, यस सर। चलेगा? यस सर। प्लस C2 V2, C2 है 3, V2 है 15/3 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक, देख कितना है बच्चे? ये आया 5, 5 दूना 4, 3 7, मुझे लगता है 7 वोल्ट आया। यस सर। कितना वोल्ट? 7 वोल्ट। देख यहाँ फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5/2 इंटू 7, तो आपको देखो दिख रहा है कि 5 सते 35, 35/2 मतलब 17.5 माइक्रोजूल। ये फाइनल एनर्जी बची। और इनिशियल आपने कितना दिया था? आपके पास 137.5 था, बचा कितना कनेक्शन के बाद? सर 120 जूल आ रहा है सर। कनेक्शन के बाद 17.5 बचा, इसका मतलब कहाँ चला गया जो जो नहीं है मेरे पास वो? एनर्जी हीट Heat. जनरेशन। यस सर। हीट जनरेशन लिखो, हीट हीट इज इक्वल टू फाइनल माइनस Yes. सॉरी इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल है 137.5, पैर पे फाइनल है 17.5, तो बचा कितना? 120 माइक्रो। क्या हुआ ये? हीट जनरेटेड। हीट इतनी जनरेटेड। एनर्जी किसमें चली गई? हीट में। समझ में आया? यस सर। पिछला यही पढ़ाया था मैंने। आप समझ में आया कि हीट में जाती ही जाती है। किसमें जाती है? हीट में। 120 जो माइक्रो में चली गई। हीट में। ठीक है, इतना माइक्रो। चले आगे। यस सर। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? आई सर। क्लियरिटी हुई थोड़ी बहुत? यस सर। पक्का? Yes, सर sir. एक सीरीज वाला प्रॉब्लम। एक और करा दूं मैं आपको? सर एक सीरीज वाला सर। चलो करा देता हूँ, वो भी ले लो भैया, इधर आ जाओ। ये है बच्चे सेम प्रॉब्लम, सेम डाटा, सिर्फ साइन चेंज। ले, ये प्लस 20 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोफेराड, ये 3 माइक्रोफेराड, ये है माइनस 15 माइक्रोकूलम। ये समझ में आया? और ये प्लस। ठीक है बच्चे, इन दोनों को अटैच किया। ठीक है, क्या किया? अटैच। अब उसके बाद
फाइनल जो कनेक्शन हुआ वो ये हुआ, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड, इसके बीच ये पोटेंशियल डिफरेंस मान लो कितने का है, V का। बी ये V क्या है, वोल्टेज है, वोल्ट है, या फिर ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर जो है वेलोसिटी है, पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। इनिशियल एनर्जी कितनी है, फाइनल कितनी है, कितने का लॉस हुआ। सर 135 माइक्रो जूल आ रहा है सर। पक्का, यस सर। इसे करना खुद से, ठीक है। इनिशियल निकाल लो, फाइनल कॉमन पोटेंशियल निकाल लो, फिर उसके बाद इनिशियल माइनस फाइनल। अगले टॉपिक पे आते हैं, एक और क्वेश्चन लिखो। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में आईआईटी में, ठीक है, 2011। इसी पे क्वेश्चन है, देखो कैसे पूछा है, लिख लो। ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। लिखो, अ 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर, ठीक है। The percentage of its stored energy dissipated, the percentage of its stored energy dissipated after the switch S is turned to position 2 is, after the switch S is turned to the position 2 is। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। एक बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, मान लो V वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की, V वोल्ट। V वोल्ट की बैटरी है बच्चे। उस V वोल्ट की बैटरी से अभी पोजीशन 1 को कनेक्ट किया गया है। किससे कनेक्ट किया गया है, पोजीशन 1। और पोजीशन 1 को देखो अगर ध्यान से, तो वो 2 माइक्रोफैरड की कैपेसिटर से कनेक्टेड है। यहाँ दूसरा कैपेसिटर है वो 8 माइक्रोफैरड का, कितने माइक्रोफैरड का, 8। क्या ये 8 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस बैटरी से अभी कनेक्टेड है कि नहीं है। बोलो। है सर। नहीं है, मुझे लग रहा था आप लोगों को ये चीजें नहीं समझ में आई होंगी। देखो इधर, ये हो गया कैपेसिटर। मान लो ये 2 कैपेसिटर हमने ले लिया और एक हमने बैटरी ले ली और यहाँ हमने स्विच लगा दिया। क्या लगा दिया, स्विच। ठीक है। अब देखो इस 8 को हटाते हैं, थोड़ा सा ऐसे लगा देते हैं 8 को, ऐसे। यहाँ 2 स्विच है, एक स्विच S1 और दूसरा S2, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है और ये 8 माइक्रोफैरड कैपेसिटर, ठीक है। यस कोई सर। दिक्कत, नो सर। नो सर। अच्छा। अब देखो हमने स्विच S1 को क्लोज कर दिया। किसको क्लोज किया, स्विच S1 को। S1 को क्लोज किया हमने। तो अब जो 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, देखो कोई भी कैपेसिटर किसी बैटरी से तब कनेक्ट होगा जब उस कैपेसिटर का एक टर्मिनल बैटरी के एक टर्मिनल से और उसका दूसरा टर्मिनल बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जब तक नहीं कनेक्ट होगा तब तक वो कनेक्ट नहीं होगा। मतलब एक क्लोज लूप बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए, क्लोज लूप। करंट तभी फ्लो होती है जब क्लोज लूप बनता है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होती।
यस सर। नहीं आई बात समझ में? आई सर। जब तक सर्किट घूम के फिर से नहीं आएगी तब तक करंट फ्लो नहीं नहीं। होगा। हमारे घर में जो स्विच लगा होता है वो यही काम करता है। स्विच जब ऑन करते हैं तो वो सर्किट को क्लोज कर देता है, और स्विच जब ऑफ करते थे वो सर्किट को ओपन कर देता है, मतलब करंट फ्लो नहीं हो रही। तो आप स्विच ऑन करके तार को छुओ और स्विच ऑफ करके तार को छुओ, दोनों में अंतर आपको समझ में आ जाएगा। जी। ठीक। तो जब तक Yes. करंट तब तक नहीं फ्लो होगी या चार्ज तब तक नहीं फ्लो होगा जब तक कि सर्किट क्लोज नहीं होगी। इस बात को लिखो आप लोग, 10th पढ़ के आगे पता नहीं क्या क्या पढ़े। लिखो इस बात को कि करंट किसी सर्किट में करंट तभी फ्लो होगी जब जब सर्किट बंद होगा। जब सर्किट क्लोज लूप बनाएगी। मतलब एक जगह से चलो, आपको कोई उसमें वो ना मिले, क्या ना मिले, कोई गैप ना मिले, और दूसरी जगह आप पहुंच जाओ। मतलब उस जगह से चलो और घूम के उसी जगह पे पहुंच जाओ और आपको कहीं गैप ना दिखे, कहीं कट ना दिखे, तो समझ लो कि सर्किट क्या है, क्लोज है, करंट फ्लो होगी। तो जब हमने ये स्विच क्लोज किया, देखो ध्यान से अगर देखो, मान लो ये बैटरी V वोल्ट की है, हमने ये स्विच क्लोज किया, तो जब स्विच क्लोज किया तो ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया, ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्ट हो गया, मतलब अब ये सिंगल वायर हो गया कि नहीं बताओ? यस सर। और देखो ध्यान से, इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इससे इस 2 माइक्रोफैरड के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है और 8 माइक्रोफैरड के इस टर्मिनल से कनेक्टेड है कि नहीं है? बोलो। यस सर। क्लियर। लेकिन इसका निगेटिव टर्मिनल अगर आप ध्यान से देखो तो इसका निगेटिव टर्मिनल इस 2 माइक्रोफैरड के इस टर्मिनल से तो कनेक्ट हो गया, लेकिन 8 माइक्रोफैरड के टर्मिनल से कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। 8 में करंट नहीं हुआ। नहीं आई बात समझ में? आई सर। हाय सर। क्लियर है? जी। यस इसका सर। मतलब अभी 8 माइक्रोफैरड हमारे सिस्टम से कटा हुआ है या सिस्टम में है? कटा कटा हुआ हुआ है है अभी। सर। कटा हुआ है, उसके रहने ना रहने का कोई मतलब नहीं है। नहीं। मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। सर। क्लियर है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसमें करंट फ्लो होगा या किसमें चार्ज फ्लो होगा, 2 माइक्रोफैरड में कि 8 माइक्रोफैरड में, इस सिचुएशन में 2 माइक्रोफैरड में सिर्फ 2 माइक्रोफैरड चार्ज होगा, 8 माइक्रोफैरड चार्ज नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखो, अब अगर हम इसको कनेक्ट कर दें अब तो क्या होगा। अब दोनों कनेक्ट हो गए? यस सर। तो क्या दोनों चार्ज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा अब सर। दोनों चार्ज। क्लियर है? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं? जी। हाय सर। क्लियर? यस सर। तो इसे कहते हैं सर्किट क्लोज। क्या कहते हैं इसे? सर्किट सर- क्लोज। सर्किट क्लोज सर। क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में कभी करंट फ्लो नहीं होती। नहीं होती। नहीं होता। ठीक है। यस सर। अब ये सर्किट, बात समझ में आई? यस सर। सर। अब यहां देखो, ये अगर समझ में आया तो इसे देखो। अभी इस सिचुएशन में देखो, क्या 8 माइक्रोफैरड इस बैटरी से कनेक्टेड है? नो सर। नहीं है। इसका मतलब 8 माइक्रोफैरड इस बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब क्या 8 माइक्रोफैरड इस सिचुएशन में चार्ज हो रहा है? नो नहीं। सर। नहीं हो रहा है। सिर्फ कौन चार्ज हो रहा है? 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड चार्ज हो रहा है। ठीक है बच्चे? यस सर। जी। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट यही कह रहा है, मतलब पहली लाइन यही कह रही है कि ए 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज चार्ज्ड एज शोन इन फिगर। ये फिगर में दिखाया गया है। क्लियर हुआ? यस सर। क्लियर हुआ? जी। यस सर। अब कह रहा है कि ये हटा रहा हूं मैं। अब कह रहा है कि ऐसा है बच्चा कि जब ये चार्ज हो जाए, जब ये चार्ज हो जाए। कब ये चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज कब ये होगा? जब इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस
इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस और इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर हो जाए। अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस देखें, अगर मान लो ये टर्मिनल ए है और ये बी है, इस टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो क्या वी है? यस सर। तो क्या Yes, इस sir. टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस भी वी हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। हो जाना चाहिए। तो कहते हैं ये फुली चार्ज हो गया। sir. क्या हो गया? फुली फुली चार्ज। चार्ज। तो फुली चार्ज हो जाएगा। Fully charged. तो बताओ इस पे कितना चार्ज आएगा? +2 वोल्ट का, यस सर। Yes, sir. +2 वी का आएगा कि नहीं आएगा बताओ? आएगा। चार्ज इज इक्वल टू Yes, क्यू sir. क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है कि नहीं बताओ? यस सर। सी कितना है 2, वी कितना है वी? यस सर। हाँ Yes, ये sir. 2 वी हो जाएगा। Yes, sir. बोलो बच्चे, yes यस sir. सर। क्या Yes, वी की sir. वैल्यू दे दूं मैं? लिख लो वी की वैल्यू कुछ है, हालांकि पेपर में नहीं दिया था लेकिन मैं आपको दे दे रहा हूँ वी की वैल्यू। मान लो वोल्टेज कितना है, मान लो 10 वोल्ट है। कितने वोल्ट? 10। Sir. पेपर में नहीं दिया था लेकिन मैं दे दे रहा हूँ, 10 वोल्ट है। तो बताओ यहाँ चार्ज कितना हो जाएगा इस वाले टर्मिनल पे? 20। 20 माइक्रो कूलम हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. और इस पे क्या आएगा? Yes, sir. माइनस। क्लियर? यस सर। Yes, sir. अब Yes, चार्ज sir. हो गया ये। तो आगे की कहानी देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू पोजीशन 2। अब इस स्विच को कहां, किस पोजीशन पे टर्न कर रहे हैं? पोजीशन 2 2 2 पे। पे। मतलब यहां से हटा के यहां कर दिए। तो मेरे बच्चे यहां से हटा के यहां कर दो इसको। देखो ऐसी जी। सिचुएशन हो गई ऐसी। अब बैटरी से कनेक्शन खत्म हो गया कि नहीं खत्म हुआ? जी। किसका कनेक्शन खत्म हुआ? बैटरी का। बैटरी का। किससे? इस कैपेसिटर से। जी। मतलब बैटरी चार्ज करके और घर चली गई। Yes, sir. जी। और आपने जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, इसको एक अनचार्ज कैपेसिटर से अटैच कर दिया कि नहीं बताओ? Yes, sir. जी कर दिया। अरे नहीं आया। आया सर। क्लियर है? Yes sir. जी। क्या अब बैटरी के रहने का कोई मतलब है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। रही है क्यों नहीं है? क्योंकि बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई नहीं भाई इस सिस्टम से। जी। तो हम क्या ऐसा सिस्टम बना सकते हैं? ध्यान से देखना, क्या हम ऐसा बना सकते हैं? ये 8 माइक्रोफैरड हो गया और ये 2 माइक्रोफैरड हो गया। यहाँ +20 माइक्रोकूलम का चार्ज है और यहाँ माइनस है। कर दिया कनेक्ट। यही तो बन गया जो अभी आपने पढ़ा। जी। एक कैपेसिटर चार्ज और दूसरा अनचार्ज। अनचार्ज, दोनों को कनेक्ट कर दिया। क्या होगा? अब एनर्जी का आदान प्रदान होगा कि नहीं होगा? Yes sir. किसमें एनर्जी जाएगी? सर 8 में, क्योंकि वो तो अनचार्ज है भाई ना, उसके पास तो एनर्जी है ही नहीं। जी। उसके पास कोई चार्ज है ही नहीं, उसके पास कोई वोल्टेज है ही नहीं। अरे यार आया सर समझ। आया ना? तो ये अनचार्ज है। तो अब क्या होगा कि ये वाला चार्ज, जो चार्ज कैपेसिटर है, ये अपना चार्ज इसके पास भेजेगा। कब तक भेजेगा? अभी पोटेंशियल तो है ही नहीं। जब तक कि पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। सेम ना हो जाए। रेहाना बोल। जी। तो कब तक भेजेगा? जब तक इन दोनों का कॉमन पोटेंशियल ना हो जाए। तो बताओ इनका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा? निकाल सकते हो कि नहीं? बोलो कितना होगा कॉमन पोटेंशियल? बोलो जल्दी। अबे बीज को फार्मूला नहीं जानते हो क्या? अरे बोलो Yes, यार। sir. Yes sir. सर नेट नहीं चल रहा है सर। ओहो, तो ये हो जाएगा V = C1 V1 + C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। यही तो होता है कॉमन पोटेंशियल यार। Yes तो sir. बता C1 कितना? मान ले ये 1 है, ये वाला 1 है और ये 2 है। तो C1 कितना होगा भाई? C1 हो जाएगा 2 × V1। V1 कितना है? V1 हमको नहीं पता, तो V1 नहीं पता, तो ये हो जाएगा 20/2 मतलब 10। ठीक, प्लस
C2 8, इनिशियल में V2 इसका कितना है 0 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, C1 कितना है बताओ 2, C2 कितना है बताओ 8, है कि नहीं बोलो। तो कॉमन पोटेंशियल कितना है बताओ बच्चे, कॉमन पोटेंशियल आ गया, ये 8 खत्म हो गया 20/10, 20 बाई, तो 20/10 मतलब कितना हो गया 2 वोल्ट, कितने वोल्ट, कॉमन पोटेंशियल हो गया 2 वोल्ट, कितना वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट कॉमन पोटेंशियल हो गया। अरे हुआ कि नहीं हुआ। हो गया सर। अब एनर्जी का लॉस देखते हैं, यहाँ एनर्जी कितनी है भाई, इसमें इनिशियल में बताओ, इनिशियल में कितनी एनर्जी है बोलो, हाफ C1 V1 स्क्वायर, C1 मतलब 2, V1 मतलब या Q स्क्वायर बाई 2C लिख लो, Q स्क्वायर बाई 2C लिख लो, 2C देखो सीधा सीधा। तो इनिशियल एनर्जी हाफ, इनिशियल एनर्जी UI इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई 2C, Q स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बाई 2C, 2 इंटू 2, ठीक है भाई, यस सर। प्लस इसके पास कितनी एनर्जी इनिशियल में है 0 0, अरे है कि नहीं है, है। तो बताओ इसके पास कितना कितना एनर्जी आया, 100 माइक्रो जूल आया कि नहीं बताओ, आया सर। और फाइनल में कितनी एनर्जी आई बोलो, 2 फाइनल में 2 एनर्जी, वोल्ट फाइनल में कितनी आई, हाफ हाफ C C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, होगा कि नहीं बोलो। यस सर। पोटेंशियल तो दोनों का कॉमन हो गया ना, यस सर। कितनी फाइनल में एनर्जी आई बोलो, हो C1 का जाएगी मान है हाफ C1 प्लस 2 C2 इंटू V स्क्वायर, V मतलब हाफ 2, ये हो जाएगा हाफ, दिख रहा है आप लोगों को, क्या ऊपर लिखूं, दिख रहा है सर। हाफ C1, तो ऊपर लिखना पड़ेगा मुझे, सर थोड़ा सा 20 माइक्रो जूल आ रहा है। थोड़ा जगह लेना पड़ेगा मुझे, ये हटा देता हूँ मैं इसको, जगह यहाँ जगह करता हूँ, ये वाला हटा दिया मैंने इसे, देखो इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखो हाफ U फाइनल इज इक्वल टू हाफ C1 मतलब 2, V1 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस C2 मतलब 8, V2 मतलब 2 का स्क्वायर, ये तो 2 होगा। का स्क्वायर यस सर। ये कितना हो गया बच्चे, ये 2:2 20 को खा गया, ये 2:2 को खा गया, ये बचा 4 प्लस 8 दूना 16, 16 और 4 20 20 माइक्रो जूल, कितना 20 माइक्रो जूल। और इनिशियल कितना था 100 माइक्रो जूल। हीट कितना हो गया या एनर्जी डेसिपेटेड कितनी हो गई 80 माइक्रो इनिशियल जूल। माइनस यू फाइनल, फाइनल इनिशियल है 100, फाइनल है 20, 100 माइनस 80 20 कितना बचा 80 माइक्रो माइक्रो जूल, कहाँ जूल चला गया, हीट में क्या परसेंटेज आया 80 80 डिवाइडेड बाई 100, 80 डिवाइडेड बाई 100, जो हीट 100 डेसिपेशन है वो डिवाइडेड बाई इनिशियल, इंटू 80 बाई 100 कितना परसेंट, 80 बाई 100 कितना परसेंट हो गया तो 0.8 0.8 इंटू 100 कर दोगे ना परसेंटेज निकालने के लिए, यस सर 80%। 80%, तो ऑप्शन दिया हुआ था लिख लो, ए ऑप्शन था 0%, बी ऑप्शन था 25%, सॉरी 20%, सी ऑप्शन था 75% और डी ऑप्शन था 80%, कौन सा ऑप्शन सही, डी। समझ में आया, यस सर। नहीं आया, आया सर। पक्का, यस सर। तो देख कैसे फंसाया था क्वेश्चन, क्या हम इसी पे प्रैक्टिस अभी कर रहे थे यस सर कि नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। अब हमने क्या किया था, हमने दोनों को चार्ज ले लिया था, यहाँ दोनों चार्ज नहीं है, एक चार्ज है दूसरा, अनचार्ज है। तो ये तो और आसान हो गया, यस सर है आसान। यस सर। है आसान मुश्किल है, यस सर आसान है। बहुत सारे नंबर सब प्रॉब्लम ऐसे ही पूछते, नंबर सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। यस सर। तो हीट डेसिपेशन, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी कितनी जो है खर्च हुई, कितना चला गया, कैसे क्या परसेंटेज है, एक डाइलेक्ट्रिक घुसाने का और डाइलेक्ट्रिक बाहर निकालने का, ऐसे ही एक और करा देंगे आपसे, बस काम करो, ठीक है। एनर्जी पे, किस पे, एनर्जी पे। इससे ज्यादा
क्वेश्चन मेंस में नहीं पूछेंगे, एडवांस में हो सकता है। यस सर। तो अभी हम फिलहाल किसके लिए देख रहे हैं? मेंस। मेंस में नहीं हो सकता, एडवांस में हो सकता। ठीक है, एडवांस में तो काफी बड़े क्वेश्चन, एडवांस में तो वो वाला भी पूछा हुआ है। कौन सा? देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, कहोगे यार देखो ये 2019 में पूछा गया है। देखो सेक्शन 2 करके ये देखो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है ये। देखो ये कहाँ पूछा गया, ये कौन एडवांस। सा वाला क्वेश्चन? ये वाला जो आपने किया था, जो इंटीग्रेशन वो किया था, क्या नाम है, तो डाइलेक्ट्रिक घुसा के, ऐसे वाला नहीं किया था? यस सर। ये डाइलेक्ट्रिक, ये वाला इधर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक का। यस सर। वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक में दो पढ़ाए थे हमने, एक सीरीज में और दूसरा पैरेलल। पैरेलल में। तो पैरेलल वाला तो आपने कर लिया था, ये सीरीज वाला था। यस सर। हमने दिया था एचसी वर्मा में दिया था K1 K2 करके। यहाँ क्या दिया है? यस सर। यहाँ एयर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एयर। एयर, मतलब डाइलेक्ट्रिक इसका 1 हो गया और इसका डाइलेक्ट्रिक K दिया हुआ था। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? यस सर। ये एडवांस में पूछा गया। ठीक है, यस सर। 2019 में है, मेंस में 2019 में। ठीक है, चले। यस सर। मेरे हिसाब से आप एचसी वर्मा के एनर्जी स्टोरिंग पे कई सारे क्वेश्चंस, 50 से ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आप अब आराम से बना सकते हो मेरे बच्चों।